बस मेरे को इंसाफ चाहिए सर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे दो दो छोटे बच्चे हैं, अगर कुछ हेल्प हो पाए तो हो जाए। बिल्कुल बहुत अच्छा था मैम, वो किसी से तू करके भी बात नहीं करते थे, ना लड़ाई ना झगड़ा किसी से भी नहीं था। यहाँ तक कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी आते थे रहने, उनकी भी हेल्प करते थे फ्री में। सिर्फ मेरे को तो मैम यही पता चला था कि 6 लोग थे, शॉप पे घुसे थे और नाबालिग थे, तो उन्होंने सिगरेट मांगी, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि हम छोटे बच्चों को सिगरेट नहीं देते हैं। उनका मना करना ही मैम उनकी जान चली गई। अगर दो छोटे मासूम यानी कि एक 2 साल का बच्चा और एक 5 साल के बच्चे के सर से पिता का साया केवल इसलिए छीना जाए क्योंकि उनके पिता जो है उन्होंने गैंगवारों को, या कहे जो नाबालिग कहे जाते हैं लेकिन जेब में चाकू लेके घूमते, उनको सिगरेट नहीं दी थी। एक सिगरेट ना देने पर, क्योंकि जो परिवार है, जो हमने अभी बात की है, उन्होंने जो अभी हवाला दिया कि पुलिस ने यही बताया कि क्यों एक मासूम व्यक्ति की, जो 2 बच्चों का पिता है, 2 छोटे छोटे मासूमों का पिता है, और एक उनकी पत्नी है जो अभी यहाँ पे हमारे साथ बैठी हुई है, उनकी हत्या बस इस बात के लिए की जाती है क्योंकि उन्होंने सिगरेट देने से मना कर दिया था 2 नाबालिगों को। हालांकि मेरी आवाज़ खुद काँप रही है। मैंने जब ये घटना देखी और ये जो तस्वीरें देखी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी दरिंदगी, इतने तमाम घटनाओं को अंजाम कैसे दिया जा रहा है। इससे पहले नितेश नाम के व्यक्ति का यहाँ पर मर्डर हुआ था, वो भी मुस्लिम युवकों द्वारा किया गया। अभी जो अभी घटना हुई है, जो हम बात करने आए हैं, उसमें भी जो मुख्य आरोपी है वो मेहताब है। ऐसे ही 6-7 लोगों का एक गैंग कैसे किसी एक मासूम की हत्या कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पर प्रशासन, इस पर जो तमाम हिंदूवादी संगठन है, जिनको ये कहा जाता है कि हिंदुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदुओं को संरक्षण किया जा रहा है, या फिर जो बीजेपी सरकार दिल्ली में है, वो कैसे खामोश बैठ सकती है। तमाम जो नेशनल मीडिया हैं वो क्यों नहीं इन तमाम जो क्राइम घटनाएं हो रही हैं, जो मासूमों को बेवजह मारा जा रहा है, उस पर आवाज़ उठा रहे। हमारे साथ में अभी उनकी पत्नी हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं कितना तकलीफ हो रही होगी, कितना दुख और कितना दर्द हो रहा होगा। 2 बच्चों की माँ है और सर से पति का साया छीन गया है। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या मांग करती हैं? बस मेरे को इंसाफ चाहिए सर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे दो दो छोटे बच्चे हैं, अगर कुछ हेल्प हो पाए तो हो जाए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, क्योंकि 24 घंटे के अंदर तो पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम करा कि वो लोग पकड़े गए। मेहताब ने जो किया था उसको तो सज़ा मिल ही जाए, आगे तक मिल जाए कि उम्र कैद हो जाए उसको। मेरे बस पति को इंसाफ मिल जाए और कुछ नहीं। पहले से कुछ ऐसा मतलब विवाद था उनके साथ में? कुछ नहीं था मैम, कुछ भी नहीं था आज तक। मेरे से 10 साल हो रहे शादी को, मेरे से आज तक तू मैम ही नहीं हुई। तो आस पड़ोस में क्या, वहाँ जाके आप पता भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, फैमिलीज हैं, किसी से भी नहीं है मैम। स्वभाव कैसा था उनका? स्वभाव बिल्कुल बहुत अच्छा था मैम, वो किसी से तू करके भी बात नहीं करते थे, ना लड़ाई ना झगड़ा किसी से भी नहीं था। यहाँ तक कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी आते थे रहने, उनकी भी हेल्प करते थे फ्री में, कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, सामान ले जाओ, आप बाद में देना होंगे तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। और तो और मैम ये गौ सेवा भी करते थे, डॉगी को बिस्किट के सब खिलाते थे सर मैम, सबकी हेल्प करते थे ये। एक सामाजिक और भावुक इंसान थे। लेकिन एक सवाल है, जो घटना हुआ है, जो ये दरिंदगी की है, ये जो वारदात हुई है, इस पर पुलिस ने क्या कहा, क्यों उनके साथ ऐसा किया गया है? मैम ऐसा तो मुझे नहीं पता। मतलब ये जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखी होंगी, पुलिस ने आपको बताया होगा कि क्या हुआ था, क्या बताया? सिर्फ मेरे को तो मैम यही पता चला था कि 6 लोग थे, शॉप पे घुसे थे और नाबालिग थे, तो उन्होंने सिगरेट मांगी, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि हम छोटे बच्चों को सिगरेट नहीं देते हैं। उनका मना करना ही मैम उनकी जान चली गई। बहुत चाकुओं से उनको मारा गया, आपने देखा भी होगा। शॉप से बाहर भी निकाल दिया उनको, फिर वो लोग वापस आके इनको मारे हैं, लात वात सब मारी है सर मैम, वो तुरंत खत्म हो गए। लात वात मारी है, चाकुओं से हमला भी हुआ है। हाँ मैम। और आसपास की कोई बीच बचाव के लिए आए हों, कोई मदद के लिए आए मैम हों? वहाँ पे उस समय उनके पास कोई भी नहीं था, जो आने जाने वाले थे उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया मैम। सीसीटीवी में दिख रहा है ना कि कई लोग वहाँ से गुजर रहे हैं आसपास। उन्होंने वो रोके नहीं, वो क्योंकि देखो मैम
जो लोग खड़े थे वो भी डर गए क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। खौफ तो हर बंदे के मन में रहता है, तो इसलिए किसी ने हेल्प नहीं करी। और लूटपाट भी की है दुकान से? मैम देखिए, ऐसे तो पता नहीं चल पाया क्योंकि हमने शॉप पे, मैं तो थी नहीं जो मुझे पता चलेगा, और ना लूटपाट का पता चला क्योंकि फ़ोन भी मिल गया पर पैसे भी मिल गए। जो थोड़ा बहुत ले गए वो ले गए, बट ये नहीं पता मैम कितना ले गए, इसके बारे में कोई नॉलेज आज है? से पहले ऐसा किसी के साथ हुआ था उनका विवाद या नो कुछ मैम, झड़प वगैरह? किसी की, मैं आपसे वही तो कह रही हूँ, अब जाके शॉप के पास आस पड़ोस लोग किसी से भी पता करिए कि ऐसा किसी के साथ नहीं है। यहाँ तक कि एटलीस्ट वहाँ छोटे छोटे बच्चे आते थे, वो भी चीज़ लेने आते थे, उनको रोड क्रॉस करके ये उधर भेज देते थे कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। अभी देखो, जैसे अभी आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके बारे में क्या सोच रखा है, क्या करेंगे आगे आप? उनके लिए मैम मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, जॉब करूँगी, बच्चों को तो बड़ा करना ही है ना, और स्टडी भी अच्छी करवानी है कि बच्चों को कुछ तो बनाना है ना। ये तो नहीं है कि मतलब दूसरे बच्चों की तरह उनको परवरिश तो अच्छी ही देनी है ना। तो मैडम, एक चीज़ बताओ, आपके जो पति थे वो दुकान पे अपना काम कर रहे हैं और उनको अचानक से कोई उनके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है, तो लगता है कि सुरक्षित हैं? नहीं है सुरक्षित, अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि माहौल ऐसा हो गया कि छोटे छोटे बच्चे चाकू लेके घूम रहे हैं, तो कौन सुरक्षित रहेगा ये बताइए आप? मन में तो खौफ रहेगा ना। ये जो लोग थे, जो जिनको नाबालिग कहा जा रहा है, जो ये हत्यारे हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी कहाँ के हैं, कौन है? मुझे नहीं पता सर, मैम से भी इतना ही पता है कि पीछे से ही आए थे ये लोग और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करे हुए थे, बस यही पता है मुझे। ड्रिंक करे हुए थे और ड्रिंक करते करते हत्या कर दी उन्होंने। हाँ, बस रेखा गुप्ता से कोई मांग? बस इतना ही है कि अगर मेरे छोटे बच्चे को कुछ हेल्प हो सके तो कर दीजिएगा, अदरवाइज कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस मुझे इंसाफ चाहिए बस। लगता है, उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल मिल पाएगा, जब वो 24 घंटे में पुलिस वाले पकड़ सकते हैं तो फिर मिल जाएगा, इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना? जब मेरे हस्बैंड ने कुछ गलती तो करी नहीं, उनके साथ गलत हुआ है। नाबालिग? हाँ नाबालिग है। लगता है कि वो सजा भुगत पाएंगे जो उन्होंने जुल्म किया है, जो उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। सर वो मैम वो तो नाबालिग है ना, जहाँ 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 सुनने को यही मिलता है कि उनको छोड़ देते हैं क्योंकि वो नाबालिग है, बट ऐसा भी कोई आना चाहिए प्रशासन में कि इन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। वही तो सवाल है, क्या सजा मिलनी चाहिए जो ऐसे मासूम इंसान की हत्या कर जैसे दे? मेरे पति को मारा ऐसे उन लोगों को भी फांसी होनी चाहिए। इनकी माताजी से बात करते हैं कि पुलिस ने सब क्या बताया है। पुलिस ने, जब आप लोगों ने पूछा होगा तो, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई हो गई थी, तो पुलिस ने क्या बताया, क्यों ये सब हुआ, क्यों ये घटना हत्या हुई है? जो उन्होंने बयान दिया लड़कों ने, यही कि हमने सिगरेट मांगा, हमको दिया नहीं, इस वजह से हमने उनको मारा, यही सब हम लोगों को पता चला। लेकिन नाजायज़ मारा उन बच्चे को, हमें वो अच्छा नहीं लगा। बच्चे अनाथ हो गए तो उनका तो कुछ ख्याल रखना चाहिए प्रशासन को, इंसाफ दिलाइए उन लोगों को बस। कोई आया यहाँ पूछने? कोई संगठन, कोई नेता, कोई मंत्री, कुछ भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, आपके जो दामाद थे उनका व्यवहार कैसा था? बहुत नॉर्मल, बहुत ज़्यादा। हम कह तो रहे ना, जब 5 सालों से यहाँ थे हमको एहसास नहीं हुआ कि मेरा दामाद है वो। जैसे बच्चे रहते थे सारे वैसे पूरा, कि वो लोग शाम को 6 बजे खन्ना मार्केट में भी हुड़दंग कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, वही सब उधर चले गए। ये हम लोगों को मार्केट से पता चला क्योंकि हम तो वहाँ थे नहीं जो हम देखेंगे, लोगों से हमें भी पता ये चला। कुछ बताया कि उन लोगों ने शराब वगैरह कुछ पिया? वो तो सभी बता रहे थे मार्केट में कि ड्रिंक कर रखी थी बहुत ज़्यादा उन लोगों ने। उन लोगों को सिर्फ लूटपाट करना था, कोई रोके तो उसको मारना था, यही चीज़ यहाँ हो रहा था। देखिए, आपसे तो आपका दामाद छिन गया है ना, 2 बच्चे के सर से पिता का साया छिन गया, आपकी बेटी के सर से पति का साया छिन गया, केवल उन लोगों की वजह से जो बेफिक्री से घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, लोगों को कत्लेआम की कोशिश कर रहे हैं, और आपके दामाद के साथ ये सब घटना को अंजाम भी दे दिया। जबकि आप कह रहे हैं कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, जैसे वो बता रहे हैं कि वो बच्चों को फ्री में सामान दे देते थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है, और इस तरह की जो लोग हैं उन पर कुछ कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, बस हम यही चाहते हैं कि जो अब हुआ आगे ना हो किसी और के साथ, बस यही कहना चाहते हैं हम।
देख सकते हैं आप पूरे परिवार की क्या हालत है। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, पत्नी यहाँ पर हैं जिनके सर पर अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। क्या इनका कसूर यही है कि ये हिंदू हैं और जो इलीगल झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, जब उनको कॉलोनियाँ मिलती है और उनके बीच में ये लोग लीगल तरीके से रह रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे थे, क्या इनका हिंदू होना इतना बड़ा अपराध हो गया कि कोई संगठन आगे नहीं आ रहा है? क्या हिंदू होना इतना बड़ा अपराध हो गया कि कोई इनके दर्द को बांटने नहीं आया, कोई सहयोग के लिए आगे नहीं आ रहा है? ये बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने आप में। अगर इसी की जगह अगर यहाँ पर किसी हिंदू के मर्डर की जगह किसी मुस्लिम का मर्डर हुआ होता तो कहानी क्या होती, कितने लोग आगे आते, कितनी आवाज़ें उठती। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बीजेपी सरकार क्या कर रही है, रेखा गुप्ता सरकार क्या कर रही है, क्यों इंसाफ दिलाने में चूक रही है, क्यों इनको सहयोग नहीं दिया जा रहा है। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या सहयोग मिलेगा, उनकी परवरिश के लिए, उनकी देखभाल के लिए कोई सहायता राशि दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। और तमाम कई आपने घटनाक्रम देखे होंगे, जब किसी अन्य समुदाय के लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती है तो कई बड़े बड़े संगठन आगे आते हैं, कई लोग आगे आते हैं और सहायता राशि प्रदान करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर कोई सहायता राशि दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, कितने लोग आगे आएंगे इनकी मदद के लिए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है और इनको कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे सहयोग मिलेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आंखों देखिए एक ज़मीनी हकीकत।